सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत ख़ास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में एयरफोर्स के गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट में, जहां मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को दी जा रही है शिक्षा। आपको इन स्पेशल चाइल्ड्स के बीच में लेकर चलते हैं जो सचमुच बहुत कुछ खास कर रहे हैं। ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, बल्कि कौशल विकास के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। नई दिल्ली के दिल्ली कैंट मुख्यालय पश्चिमी एयर कमांड सुब्रतो पार्क में भारतीय वायुसेना के परिसर में स्थित ये है एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट। आज आपको लेकर चलते हैं इस इंस्टीट्यूट के विशेष विंग में, जो अपने आप में बहुत खास है। साल 1985 में केवल 30 छात्रों के साथ शुरू हुआ ये विशेष विंग बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्रों को न केवल शिक्षित कर रहा है, बल्कि उनका कौशल भी निखार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दिव्यांगों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके कौशल विकास की बात करते हैं और उसके लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। और एयरफोर्स का गोल्डन जुबली जो स्कूल है वो सही मायनों में इस दिशा में प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे जो हैं हैंडीक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ये कागज़ के लिफाफे खूबसूरत तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये तमाम खूबसूरत दरियाँ जो कि इतनी शानदार हैं कि किसी के भी मुंह से इसे देखकर वाह निकलेगा, और ये सब इन दिव्यांग बच्चों द्वारा तैयार की गई हैं। यहाँ बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों को सामाजिक रूप से अपने सामान्य साथियों के साथ कई गतिविधियों में एकीकृत किया जाता है। मैं इंडियन एयरफोर्स की दूरदर्शिता को दाद देती हूँ कि उन्होंने सन 1982 में ये सोचा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट सेटअप करें जिसमें CWSN, स्पेशल विंग और जनरल विंग के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करें। Our school is run and managed by Indian Air Force Educational and Cultural Society, and also we are guided and constantly motivated and supported by Chairman Managing Committee, which guides us and supports us, and along with that we get a lot of motivation in conducting all school events and programs. ये कोशिश है बच्चों को विशेष जरूरतों के साथ व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र, सामाजिक रूप से सक्षम, कुशल और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की। एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट में हम लोग प्रायः कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाए, ताकि वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो, अपने जीवन यापन के लिए भी किसी पर आश्रित ना होना पड़े, चाहे वो उनके दैनिक कौशल का कोई भी कार्य है। इसी तरह हम उनको ब्रशिंग, ब्रीदिंग स्किल्स सब कुछ सिखाते हैं। साथ के साथ उनको पढ़ाई की भी जो भी जैसा भी उनका लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स के सहयोग से हम लोग IP तैयार करते हैं, जो करिकुलम कहलाता है। करिकुलम उनका डिज़ाइन करने के बाद उस पर हम लोग धीरे धीरे अचीव करके आगे बढ़ते हैं। 18 साल तक बच्चे हमारे साथ होते हैं एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट में। उसके अलावा हमारा वोकेशनल यूनिट है जो अफवाह रन करता है, उसमें हम लोग बच्चों को उनके व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद उसकी प्लेसमेंट का भी काम कराया जाता है, ताकि बच्चे अपने ऊपर आश्रित रहें। उनके ब्रदर सिस्टर आने वाले समय में जो इनके साथ वो रहेंगे अपने जीवन में, उन पे आश्रित ना रहें और वो हंसते हुए सहज तौर से उनको स्वीकार करें। संस्थान में विशेष शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, सेरेब्रल पाल्सी इत्यादि जैसी बौद्धिक दिव्यांगता वाली बीमारी से ग्रसित बच्चों को विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए उपयुक्त वातावरण और मंच प्रदान किया जाता है।
एम्बिशन हमारा होता है इन बच्चों को लेकर, वो होता है कि आगे बड़े होने तक ये हर फील्ड में इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इनकी अपनी बॉडी से ही। तो क्योंकि इनकी बॉडी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, बिग जॉइंट्स है, वो उनको मूव नहीं कर पाते हैं। तो वो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे हमारे पास बच्चा आता है, हमारी OT जो शुरू होती है 1 ईयर से टिल एडल्ट तक होती है। तो 1 ईयर्स में जैसे ही अगर बच्चे को हम आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्टर्स ही बताते हैं कि हाँ इस बच्चे को ब्रेन डैमेज है या ऑटिज़म के साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि ऑटिज़म भी 3 मंथ्स पे डायग्नोज हो जाता है। 3-4 मंथ्स पे अगर अब बच्चा सोशल स्माइल नहीं दे रहा है, ठीक है, और अगर बच्चा माँ की आवाज़ को नहीं सुन रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपिंग ऑटिज़म। तो उस केस में क्या होता है कि अर्ली इंटरवेंशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जितनी जल्दी हमारे पास बच्चा आएगा, हम उतना जल्दी उस पर काम करेंगे। यहाँ विशेष शिक्षा, स्मार्ट टच पैनल, स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, फिजियोथेरेपी विभाग, विशेष सभा और उत्सव कक्ष, समावेशी जीवंत खेल का मैदान के साथ अलग अलग कक्षाएं बच्चों को प्रदान की जाती हैं। बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है जितनी नॉर्मल बच्चों की होती है। उनका हम कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। और वो बात करने की क्षमता हम शुरू करते हैं शब्द के उच्चारण से लेकर के, अक्षर के उच्चारण से लेकर शब्द बनाना, फिर वाक्य बनाना, फिर नॉर्मल जो हम अपने रोज़ दिनचर्या में जो आपस में फैमिली में अपने बाहर के दोस्तों के साथ बात करते हैं। कुकिंग विदाउट फायर, एनवलप, पेपर बैग, स्टोन पेंटिंग और ब्लॉक पेंटिंग हैंकी में और पेपर में, और पेपर वेट, स्टोन पेंटिंग, ये सब करवाते हैं। और बच्चों को एकेडमिकली हम उनका एड्रेस, मनी कॉन्सेप्ट और नेम, एड्रेस, ये हम करवाते हैं और बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं इससे। ये कोशिश बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों को सशक्त बनाने की है, ताकि उन्हें दैनिक जीवन में परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ स्पीच थेरेपी बच्चों की बोलने और समझने की क्षमता को विकसित करती है, तो फिजियोथेरेपी विशेष छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेसिकली बच्चे के एडमिशन के समय से ही हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं, बच्चे के अंदर क्या डिसेबिलिटी है, डिफॉर्मिटी है। अकॉर्डिंग टू असेसमेंट फिर हम उसका प्लान बनाते हैं। ऑन एडमिशन हमको क्या गोल्स उसके लिए डिसाइड करने हैं, एवरी 6 मंथली हम उसको अगेन असेस करते हैं और अकॉर्डिंगली फिजियोथेरेपी प्लान डिसाइड करते हैं। डिफॉर्मिटी कई तरह से हो सकती हैं, जैसे बच्चे की मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं है, स्पास्टिसिटी ज़्यादा है, या बच्चे की बैलेंसिंग नहीं है, बहुत जल्दी वो चलते चलते गिर जाता है, बिना सपोर्ट के चल नहीं पाता है। तो अकॉर्डिंगली उसके लिए हम प्लान करते हैं। हम एज वेल एज पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि इस तरह से उसके लिए हम प्लान करेंगे और टारगेट को अचीव करेंगे। योग और नृत्य करते इन विद्यार्थियों को देखकर आप इनके जज्बे और कौशल का अंदाजा लगा सकते हैं। कला कक्षाएं हों या पुस्तकालय गतिविधियां, सामान्य विंग के शिक्षक समय समय पर इन विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करते हैं। स्पेशल विंग के और कुछ सीनियर विंग के बच्चे हैं यहाँ अंडर आवर शेयर एंड केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम उनको सीनियर विंग के बच्चों को इनके साथ इंटीग्रेट करके सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बच्चे इससे जो स्पेशल बच्चे हैं वो जल्दी से सीख पाते हैं। जैसे एक घर में एक बड़ा भाई या बहन होने से एक छोटा बच्चा सीख जाता है, उसी तरह से ये सीनियर विंग के बच्चों के होने से ये बहुत अच्छा सीख पाते हैं। और आप देखेंगे कि जब सीनियर विंग के बच्चे उनके साथ काम करते हैं, एक अलग तरह की खुशी और कॉन्फिडेंस उनके फेस पे रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों को पाक कला में भी माहिर बनाया जा रहा है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जरा आप देखिए, ये जो लोग मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कोई कह सकता है कि ये मानसिक रूप से दिव्यांग होंगे?
शायद नहीं, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं और किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तमाम ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिन्हें देखकर कोई भी इस बात को नहीं कहेगा कि ये लोग मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। और इनकी बौद्धिक क्षमता में निखार ला रहा है एयरफोर्स का गोल्डन जुबली स्कूल। निश्चित रूप से एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट का विशेष विंग बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए प्रयासरत है, जहां प्रशिक्षित शिक्षक और उपयुक्त संसाधन के साथ बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समाज में समावेश की भावना विकसित होती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार, डीडी न्यूज। महक उठती है धरा स्पर्श से, गगन छूने की चाह रखते हैं, प्रतिभा है गजब की, साहस अदम्य रखते हैं, माना के दिव्यांग हैं पर हौसले बुलंद रखते हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूं। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एमडीएच, एमडीएच। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि हमारे देश में युवा नित्य नवाचार कर रहे हैं और अपने नवाचारों से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित भी कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तरी लखीमपुर के कुछ युवाओं से, जिन्होंने ड्राइवरों के लिए एंटी स्लीपिंग सेंसर विकसित किया है। बेहद खास है ये सेंसर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा की दिशा में बेहद खास उपकरण साबित होने वाला है। मिलिए उत्तरी लखीमपुर में जीनियस अकादमी के इन 3 युवा छात्रों से, जिन्होंने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अभूतपूर्व उपकरण बनाया है। नवाचार, जिसे ड्राइवर के लिए एंटी स्लीपिंग सेंसर कहा जाता है। अगर ये पता चलता है कि ड्राइवर सो रहा है तो वाहनों को स्वचालित रूप से रोकने में सक्षम है। कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्रों देवार्थ बोरा, अंटू रंजन मोहंता और आयुष सोनोवाल ने बौद्धिक और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्कूल की पहल के हिस्से के रूप में इस उपकरण को विकसित किया है। ये उपकरण विशेष चश्मे से सुसज्जित है, जो चालक की आंखों की निगरानी करता है। यदि चालक की आंखें 4 सेकंड के लिए बंद रहती हैं, तो सेंसर सक्रिय हो जाता है। संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन को तुरंत रोक देता है। हमने ऐसा एक इन्वेंशन किया है जो अगर ड्राइवर लोगों को नींद आ जाए तो इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। हमने इधर यूज किया है कंपोनेंट्स आर्डिनो यूनोस
motor drivers, DC motor gears, relay, अल्ट्रासोनिक सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर इत्यादि कंपोनेंट्स यूज़ करके हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है अगर ड्राइवर लोगों को नींद आ जाए तो इंफ्रारेड सेंसर सेंस करेगा और वो डाटा आर्डिनो यूनो को भेजेगा, तब आर्डिनो यूनो रिले को कमांड देगा कि ऑल इंजन कट ऑफ। लखीमपुर के एक प्रमुख निजी संस्थान जीनियस एकेडमी के छात्रों का ये नवाचार शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। शिक्षक और स्थानीय निवासी छात्रों की इस उपलब्धि पर गौरवान्वित हैं और इसे सुरक्षा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम मानते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सैनिक चाहे रिटायर होकर घर वापस आ जाए तो भी उसमें देश सेवा का जज्बा बरकरार रहता है। ऐसे ही एक रिटायर सैनिक हैं बठिंडा के एक छोटे से गांव के रहने वाले करमजीत, जिन्होंने काफ़ी अभावों के दिन देखे। खुद उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिल सका, लेकिन जब वो रिटायर होकर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि वो मुफ्त में लड़के लड़कियों को प्रशिक्षण देंगे और पिछले 6 वर्षों से वो लगातार गांव के लड़के लड़कियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रशिक्षण पाए बहुत सारे लड़के लड़कियां सेना में भर्ती भी हो चुके हैं। पंजाब भटिंडा से 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फूलोखारी गांव। यहां के रहने वाले करमजीत सिंह बाबा हर सुबह गांव के स्टेडियम में युवा लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देते नजर आते हैं। साल 2018 में जब करमजीत भारतीय सेना में हवलदार पद से रिटायर होकर गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव के युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई कोच था और ना ही शारीरिक शिक्षा के लिए कोई साधन। ये देखकर करमजीत सिंह ने गांव के स्टेडियम में लड़के लड़कियों को मुफ्त प्रशिक्षण देना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि पहले साल में ही 12 युवाओं ने आर्मी फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, जिससे करमजीत सिंह का साहस बढ़ता गया और उस ट्रेनिंग से लेकर पिछले 6 वर्षों में लगभग 100 लड़के लड़कियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस में भर्ती हुए। वर्तमान में फिलहाल आसपास के 10 गांवों के बच्चे करमजीत से प्रशिक्षण लेने आते हैं। 2018 में जी हमने ये कैंप शुरू किया था। बच्चों को जब जहाँ पर देखा जी हमने आर्मी के बीच में आने के बाद भी बच्चे काफ़ी फिजिकल में अनफिट हैं, तो सरपंच साहब, हमारे ग्राम पंचायत सरपंच हरजिंदर सिंह जी, उनसे हमने बात की भी यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाए, हम फिजिकल करवाएंगे। तो काफ़ी सहयोग मिला गांव का और साथ में हमारे HML रिफाइनरी है जी, उनके यहाँ सहयोग से हमने काफ़ी मतलब कि यहाँ सामान वगैरह का प्रोवाइड किया और यहाँ पर कैंप शुरू किया। मैं यहाँ आती हूँ, रोज़ रनिंग करती हूँ सर। बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग करवाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करवाते हैं और मैं पूरी शिद्दत से वो सब कुछ करती हूँ। बहुत रनिंग करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। उसके बाद मैंने भी खुद नोटिस किया भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, मेरी रनिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आया, मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट अच्छी हो रही है। उन्होंने मुझे मोटिवेट करके यहाँ दौड़ने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए उत्साहित किया और मैं उनके कहने पर आने लगा और उसके बाद 2020 में जो भर्ती थी उसमें मैं भर्ती हो गया और अभी पंजाब रेजिमेंट फिरोजपुर में ड्यूटी कर रहा हूँ। करमजीत सिंह ने कहा कि जहां गांव के सरपंच और ग्रामीण इस काम में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, वहीं HMEL गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी भी इस प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण देकर उनकी मदद करती है। उम्मीद है कि 6 साल पहले सेवा भाव से शुरू हुआ करमजीत का यह सफर लगातार जारी रहेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भटिंडा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च,
रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि महिला शक्ति अगर कुछ कर गुजरने की ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। और इसी की एक जीती जागती बानगी आपको दिखाते हैं। आपको लेकर चलते हैं दमन में, जहां पर महिलाओं ने अपनी सोच और समझबूझ से 141 साल पुराने सूखे पड़े कुएं को दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया है। और तो और यहाँ के लोगों ने इसके लिए ना केवल आर्थिक रूप से मदद की है बल्कि श्रमदान भी दिया है और ये कुआं अब लोगों को मीठा पानी मुहैया करा रहा है। महिला शक्ति और समाज के प्रति उसके सकारात्मक नजरिए की बानगी देखनी हो तो केंद्र शासित प्रदेश दमन में आइए। यहाँ महिलाओं ने अपनी सोच और हौसले से 141 वर्ष पुराने एक कुएं को फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। दरअसल दमन में सड़क और ड्रेनेज का काम अक्सर चलता रहता है और काम के दौरान पाइपलाइन टूटने से 1-2 दिन पानी की समस्या पैदा हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए दामिनी महिला फाउंडेशन ने लोगों के साथ मिलकर बोरा जीवा मोहल्ला में 141 साल पुराने कुएं की सफाई की। यह कुआं 1883 में बना था और कई वर्षों से बंद और खराब हालत में था। कहीं ना कहीं जो पाइपलाइन होती है उसमें जैसे भी लग जाता है तो वो नल जो है वो लीकेज हो जाता है तो पानी नहीं आता है एक दिन। तो उनको वो दिक्कत रहती है कि एक दिन पानी नहीं आया, 2 दिन पानी नहीं आया तो वो कहाँ जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसी सुविधा दे कि हम 1-2 दिन पानी नहीं आता है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके देखा तो ये जो कुआं है वो 140 साल से भी ज़्यादा पुराना ये कुआं था। तो यहाँ पे कुछ मैंने मोटर की व्यवस्था की और कुआं जो था उसकी सफाई की और बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन किया। कुएं को साफ किया गया, उसका रंग रोगन किया गया। इसमें 3 से 4 दिन लग गए और फिर इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक जल स्रोत का अपने पुराने रूप में जीर्णोद्धार हो गया। लोग खुश हैं कि अब उन्हें पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पानी की दिक्कत चल रही थी, फिर हमारे मोहल्ले के बहनों ने जाके सिंपल बहन से बात की कि हमें पानी की थोड़ी सुविधा करके दो। तुरंत ही सिंपल बहन आई और देखा कि पानी कहाँ से मिल सकता है। तो उन्होंने एक कुआं जो बहुत ही पूरी हालत में था तुरंत उसको रिन्यूअल किया। उन्होंने उनकी टीम के साथ विदिन 2 दिन में ही चेंज कर दिया। कुआं के साथ में उसी में हमें मोटर जोड़ के दी और 2 टाँकी रखी है, 4 नल है और कोई भी आके वो पानी यूज़ कर सकता है अपने काम के लिए। गौरतलब है कि हमारे समाज में कुएं का विशेष महत्व है। कई शुभ अवसरों पर कुएं से पानी भरकर शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है और इसीलिए कुएं की पूजा करने के बाद वार्ड के लोग कुएं के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। इस कुएं से बोरजीवा स्ट्रीट सहित आसपास के मोहल्ले के लोगों को भी पानी का लाभ मिलेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दमन से प्रदीप भावसार की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखी आपने हमारे देश के लोगों की प्रतिभा और कौशल की कहानियाँ। देखा आपने किस प्रकार से लोग एक दूसरे के लिए आगे आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ ना कुछ
अच्छा और ख़ास करके दिखा रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर।